हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ये पेज नंबर देखिएगा 14। ये दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इक्वल है, बीच में बराबर का साइन है। तो कहता है ए बी सी एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसको करेंगे क्या? एक्स प्लस 3 को इसके इक्वल कर दीजिए। कर दिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स इक्वल टू कितना आ गया? -3। अब इसको इसके इक्वल कर देते हैं। जेड प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 6। ये हो गया आपका जेड प्लस 4। ठीक है, +4 को इधर ले गए, -4 हो गया। 6 में से 4 गया 2, जेड इक्वल टू 2 निकल गया। अब इसको इसके इक्वल करेंगे। देखिए कितना है? 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2। y को लेफ्ट में ले आए, 3y को, और -7 को इधर ले गए, प्लस हो गया। ये हो गया आपका -y इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, निकल गया y का वैल्यू। अब देखिए -6 के इक्वल है। a -1 को -3 के इक्वल करेंगे। कर दिए, a इक्वल टू हो जाएगा -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, -3 +1 -2, a इक्वल टू -2 निकल गया। उसके बाद 2c, देखिए अब इसको इसके इक्वल कर दीजिए। कर दिए, 2c + 2 इक्वल टू 0। 2c बराबर +2 इधर जाएगा तो -2, c बराबर -1, c निकल गया। अब b - 3 को इसको इसके इक्वल कर दीजिए। कर दिए, +2b को सबको इधर ही लिया है, वैसे आप इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जा सकते हो। ठीक है, हम इस सबको ही इधर ले आए। तो ये हो गया b - 2b - b -3 -4 -7। अब -7 है ना, b को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +b, लिख दिए +b इक्वल टू -7। निकल गया, सब निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है एक्स वाई ए बी और सी का वैल्यू निकालिए। जेड भी है, एक्स वाई जेड ए बी और सी का वैल्यू निकालने। देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा, -1.5 हो गया। जेड को इक्वल कर दिए 2 के, 2 जेड बराबर 2 हो गया। वाई को 0 के इक्वल कर दिए, वाई बराबर 0। ए बराबर √6, बी बराबर 3 और सी बराबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। NCERT में ये जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही परीक्षा में भी पूछता है, जैसे लिखा वैसे ही पूछता है। यहाँ कह रहा है कि x और y के किस वैल्यू के लिए ये और ये मैट्रिक्स क्या इक्वल है। फिर से बोल रहे हैं, x और y के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स और ये दोनों क्या होगा? इक्वल है, ऐसा कह रहा है। इसको हम लोग जो है ना ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको ऑप्शन से ही चेक कीजिए, इससे जल्दी जल्दी बन जाएगा। पहला ऑप्शन से हम चेक कर, एक्स का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ डाल करके देख रहे हैं, है ना। पहला ऑप्शन डाल दिए, यहाँ देखा जाए पहला ऑप्शन ये, एक्स के जगह पर डाल दिए -1/3। इसमें एक्स के जगह पर डाल दिए, इसमें डाले -1/3।
देखिए कितना आया। x⁻⁻⁴ दे दिए, सॉल्व की कितना आ गया 6 आया, तो 0 के इक्वल है ना। यहाँ पे कितना है 0। दूसरा मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0, तो 0 ना आया, तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो इससे पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कट गया ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा डालते हैं y7 x-2y3। पहले x का वैल्यू डालिए इसमें। पहले ये यदि 0 आ जाता है ना तब यहाँ डालते हैं। पहले इसको चेक करके देखते हैं कितना आता है ना। देखिए 3x + 7 में डाल दिए, x का वैल्यू 3 कट गए, कितना आया 5। 0 ना आया, देखिए यहाँ पे 0 ना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 0, हम इसमें डाले हैं, 0 ना आया, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी कट गया। अब इसको डाल के देखते हैं, इसमें भी तो बैठा हुआ x⁻⁻⁴। ठीक, यहाँ भी है, जब ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, इसको काट दीजिए। बच कौन गया, ये बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसमें टिक मार देंगे हम लोग, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, है ना। ये हो गया नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगला क्वेश्चन, ये भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए है ऑब्जेक्टिव, बनता कैसे सो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। CBSE में भी पूछता है, थोड़ा पलट करके देता है। यह कह रहा है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए बोलता है, कितना बनेगा वो बताना है, जिसका प्रत्येक एंट्री, जो एंट्री मतलब एलिमेंट है ना, प्रत्येक एलिमेंट क्या है 0 है चाहे 1 है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ 3x3 है ना, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9 को बॉक्स बना लीजिए, 9 को बॉक्स बना लीजिए। प्रत्येक एंट्री पहला बॉक्स में 0 चाहे 1 डालेंगे, एक बार में एक ही वो डालेंगे, या तो 0 या तो 1, यानी ये कई तरीक़ा से भरा, 2 तरीक़ा से। फिर इसको भी कई तरीक़ा से भरेंगे, 0 चाहे 1 से, ये भी हो गया 2 तरीक़ा से। इसमें भी 0 चाहे 1 डालेंगे, ये भी 2 तरीक़ा से भरा गया। सब में इसमें भी 0 डालेंगे चाहे 1, ये भी 2 तरीक़ा से भराएगा। उसके बाद इसमें भी डालेंगे 0 चाहे 1, कितना तरीक़ा से भराया 2 तरीक़ा से। एक बार में एक ही एलिमेंट डलाता है, 2 को एक साथ नहीं डलाएंगे। इसको यहाँ भी डालेंगे 0 चाहे 1, कितने तरीक़ा से भराया 2 तरीक़ा से। यहाँ भी डालिए 0 चाहे 1, ये भी 2 तरीक़ा से भराया। इसमें भी 0 चाहे 1 डालेंगे, 2 तरीक़ा से भराया। इसमें भी 0 चाहे 1 डालेंगे, ये भी 2 तरीक़ा से भराया। ठीक है, तो अब हो जाएगा क्या चीज़, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज बराबर, देखिए सब 2 है ना, सब 2 को क्या कर दिए गुना कर दिए, कितना आ गया 2 के पावर 9 यानी 500। तो बनता क्या बना है ना, ये परमुटेशन का जो है मल्टीप्लिकेशन रूल उसी से बना। इसका रूल है, यदि किसी वर्क को करने के लिए 1 से अधिक पर्सन लगेगा तो सभी के काम करने के तरीक़ा को गुना कर देंगे, तो ये मेरा वर्क क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी वर्क को करने के लिए 1 से अधिक पर्सन हो तो सभी के काम करने के तरीक़ा को गुना कर देंगे, तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सब को गुना कर दिए, सब तरीक़ा को गुना कर दिए। कितना आ गया 2 के पावर 9 यानी 512। ऑप्शन में ये रहेगा चाहे ये रहेगा। पूछा हुआ सवाल है, एक बार दिया था 2 के पावर 9, एक बार दिया था 512। ठीक है।